श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज ही है प्रदोष का व्रत। और पितृपक्ष तो आपको पता ही है चल रहे हैं और पितृपक्ष लास्ट ही चल रहे हैं। तो आप लोगों के पास इतने उत्तम और दुर्लभ 3 संयोग बन रहे हैं। कौन कौन से? शिवरात्रि, प्रदोष का व्रत और पितृपक्ष। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोगों में अगर आप बहुत ही छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आपके घर के सारे कष्ट, सारे संकट दूर होते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आपके घर पर लगी हुई बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, है ना। और स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, लगातार देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की कि हमारे पहले उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को लाभ क्या क्या होने वाले हैं। आपके घर में यदि धन की कमी हो रही है तो इस उपाय को करने से आपके घर की धन की कमी भी पूरी होगी। आपके घर पर पितृदोष लगा है तो पितृदोष भी पूरा होने वाला है। तो पितृदोष दूर होगा, आपके घर के सारे संकट दूर होने वाले हैं। तो करना क्या क्या है इस उपाय के लिए, क्या क्या लेना है आपको इस उपाय के लिए। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय की। तो इस उपाय को आप लोगों को करना है शाम के समय, प्रदोष काल के समय, प्रदोष का दिन है। तो एक दीपक वाला हम उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। शाम का है उपाय, तो एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। मिट्टी का दीपक लेना है। आपके पास नया नहीं है, पुराना ले लीजिए, नया है तो नया भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास दीपक है आप दीपक ले लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर घी रखना है, क्योंकि शिवरात्रि भी है, प्रदोष का व्रत भी है, पितृपक्ष भी है। तो आप लोगों को यहाँ पर घी का ज़रूरत पड़ेगा, घी ले लीजिए। साथ ही साथ लंबी बाती आपको रखना है, लंबी बाती रख लीजिए। और 1 से 2 चुटकी तिल के दाने, काले तिल के दाने लेने हैं। और इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है? आपके घर में, जो आपके घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। करना क्या है? आपको जाना है अपने घर के मेन गेट, मुख्य द्वार पर। आपका फेस होना चाहिए, आप जब अंदर प्रवेश करते हो तो अंदर की तरफ आपका फेस होगा। तो आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की साइड आपको ये दीपक रखना है। दीपक रखने से पहले आप लोगों को 1 चुटकी काले तिल के दाने रखने हैं। काले तिल के दाने के ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा, है ना, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए। और दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर सोमप पित्र का नाम स्मरण करना है। किनका? सोमप पित्र का नाम स्मरण करना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जब दीपक पूरा ठंडा हो जाएगा, जल जाएगा पूरा, तो उसके बाद जो आपने दीपक के नीचे रखा है काले तिल के दाने, उन्हें उठाना है और आप 3 पेड़ों के नीचे डालना है। 3 में से कोई एक भी पेड़ मिल जाता है तो आप डाल दीजिए, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, वट वृक्ष, या फिर बेल का पेड़ हो गया। इनमें से कोई भी एक पेड़ मिल जाता है, उनके नीचे इन दानों को डाल देना है। ये दाने डालते हैं तो आप देखिए चींटियाँ खाएंगी इन दानों को, तिल के, और आपके पितृ का निवास होता है चींटियों में, है ना। अगर आप चींटियों को पितृ पक्ष के समय में आप लोग खिलाते हैं तो आप लोगों के पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की, कि आप लोगों को दूसरा उपाय कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या लाभ होंगे इस उपाय को करने से। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। आप लोगों को यहाँ पर अपने घर के पितृदोष को दूर करने के लिए ये उपाय करना है। अगर आपके घर पे पितृदोष लगा हुआ है तो इस उपाय को करने से आपके घर पर लगा हुआ पितृदोष दूर होगा। आप जानेंगे कैसे कि आपके घर पर पितृदोष लगा है? देखिए, अगर आपके घर में लगातार बीमारियाँ पड़ी हैं, आपके घर में एकाएक व्यक्ति बीमार पड़ते रहते हैं और आपके घर में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं
और आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर पर पितृदोष लगा हुआ है। तो करना क्या है, इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। तो हमारे दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक चुटकी चावल के दाने लेने हैं। एक चुटकी चावल के दाने ले लीजिए और इन चावलों को आप किसी कटोरी या फिर प्लेट में रख लीजिए। और इन चावलों को रखना है उस स्थान पर जहाँ पर आपके घर पे पीने का पानी रखते हो आप। जहाँ भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो उस स्थान पर रख देना है, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं हमारे पितरों का वास माना जाता है। जहाँ पर भी आपके घर में पीने का पानी रखा जाता है तो उस स्थान पर रखना है। जब आप उस स्थान पर चावल के दाने रख रहे होंगे प्लेट या कटोरी में, तो आपको यहाँ पर सोम पित्र का नाम स्मरण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि हे पितृ देवता, हमसे अगर कोई भी भूल हो गई है, कोई भी चूक हो गई है, अगर हमने आपको किसी भी तरीके से दुख दिया है, कष्ट पहुंचाए हैं, तो हमें माफ़ कीजिएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे घर पर आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। ऐसे आपको करना है। और चावल के दानों को शाम के समय रखना है, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आज शाम को रखना है। और चावल के दानों को रात भर रखे रहने देना है। जब दूसरा दिन होगा सुबह आप लोग नहा धोकर तैयार होकर इन चावल के दानों को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और एक लोटा पीतल के लोटे में जल लेना है। और जाना कहाँ पर है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग आपके घर पर ही है तो इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, सर्वप्रथम एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जो आपने एक चुटकी चावल के दाने लिए हैं जिनसे आपने पितृ देवता से प्रार्थना की थी, है ना, क्षमा याचना की थी, उन चावल के दानों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जब आप अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और इन चावल के दानों को अर्पित कर देना है क्षमा याचना करते हुए। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो अब हम जल्दी से बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। तो तीसरे उपाय को करना कैसे है, क्या होंगे इसके लाभ, तो आप लोग ज़रूर से इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए इसके लाभ क्या हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो तीसरा उपाय है इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो हमारा जो तीसरा उपाय है, इसको करने से आप लोगों के घर में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बीमार रहता है ना, उसका जो मन है शांत नहीं रहता है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र दोष बाधा है, बुरी शक्तियाँ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, यहाँ पर आप लोगों को लेना है, आप लोगों को यहाँ पर एक रुद्राक्ष आपको लेना है। रुद्राक्ष कोई भी हो सकता है, जो आपके पास हो वो आप ले लीजिए। और फिर करना क्या है, रुद्राक्ष को लेना है और एक लोटा जल लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। इस रुद्राक्ष को जो आपने लिया है, रुद्राक्ष को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सोमपित्र का नाम स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो आपके पास एक लोटा जल है उसी रुद्राक्ष के ऊपर आपको चढ़ाना है। जब रुद्राक्ष के ऊपर से गिरता हुआ जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा तो थोड़े से जल को रोक लेना है और उसी लोटे के अंदर आपको रख लेना है, जिसमें आपने जल लिया था। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको जल रोक कर थोड़ा सा ले लेना है और बाद में आपने जो अर्पित किया था रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष को उठा लेना है बाद में और अपने घर ले आना है। अर्पित नहीं रहने देना, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। रुद्राक्ष को उठा लेना है, अपने घर ले आना है, जल भी ले आना है। और जो आपने जल इकट्ठा किया है उस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है जो आपके घर में बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, उस व्यक्ति को पिलाना है प्रसाद के रूप में और छिड़क देना है उसके ऊपर। तो ये तीसरा उपाय आप करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी ठीक होता है, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता है अगर आप सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करते हैं तो ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। आपका जो चौथा उपाय है, इस उपाय को करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होती हैं। तो करना क्या है, चौथे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 से 2 चुटकी शक्कर, शुगर भी कहते हैं, चीनी लेना है, एक लोटा जल लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद करना क्या है,
आप लोगों के पास जो एक चुटकी शक्कर या फिर चीनी है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए शक्कर अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर और 1 लोटा लास्ट में जल अर्पित करना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है और 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।